शिवम त्यागी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं स्टूडियो में ही। शिवम, देखिए ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, और क्या आपको लगता है कि अगर जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनको रोहिंग्या कह दो, उनको फर्जी वोटर कह दो, इतना कहकर क्या पल्ला झाड़ा जा सकता है और इसका कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? एक उदाहरण मैं आपको दूं, शिवम को जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। एक उदाहरण मैं आपको दूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन जानते हैं बीते कुछ दिनों में कितने लोगों ने दिए? 13 लाख लोगों ने। और खास बात यह है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट ले रहे हो? आधार कार्ड ले रहे हो, और आधार कार्ड जो है वो एसआईआर प्रक्रिया में मान्य नहीं। तो लाखों की संख्या में हैं लोग जिनको परेशानियां हो रही। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए लाइन लगी हुई है, वहां पर आधार मान्य है और वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने खास तौर पर इस बात विषय में कहा कि सबसे पहले तो एक चीज को हम क्लियर करें कि हर एक घर में हर एक व्यक्ति के पास बीएलओ महीने में 3 बार जाएंगे, और अभी सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण स्तर पर यह करना है कि आप फॉर्म भर के दे दें। इसके अलावा जो 11 डॉक्यूमेंट्स की बात है, चाहे उसमें मनरेगा का सर्टिफिकेट हो, चाहे उसमें गवर्नमेंट आईडी हो, चाहे उसमें फिर उसके अलावा कोई वसीयत हो, चाहे उसमें मूल निवास प्रमाण पत्र हो, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा एक और चीज कहना चाहता हूं, आरजेडी के इकलौते बिहार की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो 47,000 बूथ लेवल एजेंट है। भारतीय जनता पार्टी के 52,000 बूथ लेवल एजेंट है। हालांकि 16,000 वोट नहीं मिलती कांग्रेस को, लेकिन उनके भी 16,000 एजेंट है। ऐसा नहीं होने की संभावनाएं हैं, जैसा कि आप खुद कहते हैं कि 2003 में जो है ये सारी प्रक्रिया पूरी 31 दिन में कर ली गई थी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि नहीं, इतना आसान नहीं। मैं भी कह रहा हूं कि अगर इसमें कहीं पर भी डिस्क्रिपेंसी का 1% भी संभावनाएं है, जो कि नहीं है, तो वहां पर सभी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ बीएलओज हैं एक गांव में। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑलरेडी बात आ चुकी है कि प्रोसेस जो है किसी हद तक ऑलरेडी 27-28% पर जा चुका है, और आगे हम इसको लेकर बढ़ रहे हैं। परेशानी नहीं है। 2 राजकुमारों को बिहार में अपना करियर स्टैब्लिश करने के लिए अपना पावर शो करने की आवश्यकता हो रही है, और कुछ नहीं है। वो भी जानते हैं उनके समय में ये प्रोसेस हो चुका है, उनके पिताजी के समय में। वो भी जानते हैं बहुत आसानी से इस बार भी हो जाएगा। वो भी जानते हैं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए किया क्या जाए, यही है प्रॉब्लम। इलेक्शन कमीशन का नहीं है प्रॉब्लम, जो 2 लोग आपको ट्रक पर दिखाई दे रहे हैं इनका है। हर चुनाव में इस तरह की स्थितियां बनाकर इस देश के हर एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठा दो, और उसके बाद अगर चुनाव जीत जाओ तो चुप हो जाओ, हार जाओ तो यही कहो कि इलेक्शन कमीशन की गलती है। अवधेश जी, अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और मतदाताओं को भी कह लीजिए या कार्यकर्ताओं को कहीं किसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर आशंका है, तो वो अपनी बात तो कहेंगे ना। वो आरोप अगर लगा भी रहे तो उसी प्रक्रिया के तहत लगा रहे कि उनको शक है, और ये इंश्योर कौन करेगा कि ये शक 100% खत्म हो? ये तो चुनाव आयोग ही करेगा, उसी की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से भारत की वर्तमान राजनीति के हिसाब से आपका प्रश्न ठीक है, कहेंगे। लेकिन बड़े नेताओं को तथ्यों के आधार पर बात करने की एक राजनीतिक संस्कृति होनी चाहिए देश में। दूसरे, आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, एडीआर सुप्रीम कोर्ट गई हुई है इसको लेकर के। तीसरी है कि क्या अभी तक किसी ने आके कहा है कि मैं दलित हूं और पिछड़ा हूं? ये पूछ करके कहा गया है कि आप मतदाता नहीं बन सकते हैं, जो कहा जा रहा है दलित पिछड़ों को वंचित किया जा रहा है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। आप किसी संवैधानिक संस्थाओं को किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बताते हैं, इससे बड़ा संवैधानिक नैतिक राजनीतिक अपराध देश में क्या हो सकता है? आरोप लगाना, बात करना एक पक्ष होती है। क्या देश में, मैं पूछ रहा हूं, जितने लोग आपके दर्शक हैं, टीवी 9 के देश दुनिया में बड़े दर्शक हैं, ऐसा कोई चुनाव रहा है जिसमें सारे मतदाताओं का मतदान हुआ है? सुनिश्चित होना चाहिए। चुनाव आयोग पर यह सवाल लंबे समय से उठता रहा है, लेकिन उसका कारण ये प्रोसेस नहीं होता है। अगर 10 लोग वंचित रह गए तो ये भारत की एक स्वाभाविक स्थिति रही है। आप कोई डॉक्यूमेंट दिखाएंगे नहीं। पहलगांव हमले के दौरान 50-50 साल से लोग यहां रह रहे हैं, यहां की नागरिकता नहीं है, उनके आधार कार्ड बने हुए हैं, यहां से डिग्री लेके नौकरी कर रहे हैं। तो क्या एक बार ये देखा नहीं जाना चाहिए कि ऐसे लोग कहीं छिपे हुए भी हो? तो दिक्कत आपको सिस्टम में नजर नहीं आ रही अवधेश जी? नहीं, सिस्टम डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए वही आधार कार्ड मान्य है सर। वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए वो आधार कार्ड मान्य नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाइए तो उसे मानेंगे। 13 लाख लोग एप्लीकेशन देकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। सर, मेरा एक प्रोसेस जो है
वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नहीं है क्या? नहीं। ये आरोप भी तो लग रहे हैं। मेरा मानना है कि मतदाता प्रक्रिया इतना सरलीकरण हो कि कोई आदमी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने ही अपने डिमांड से इतना जटिल बना दिया है और ठीक है वोट के लिए सर, लेकिन वही तो फिर वही इसका दूसरा पक्ष यही है कि सरलीकरण का नतीजा ये है कि अभी जो रेफरेंस कोट किया आपने पाकिस्तान वाला, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग थे कि पासपोर्ट पाकिस्तान का है और वोटर आईडी भारत का लेके वो सालों से यहाँ रह रहे हैं। वेट करिए ना, पश्चिम बंगाल में क्या होगा जब ये प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, खामी इसी सिस्टम की है ना, ये खामी इसी सिस्टम की है ना। बिल्कुल खामी है सिस्टम की। हमारे सिस्टम में अगर दोष नहीं, सर आइए सुनते हैं डी राजा क्या कह रहे हैं। देश में नौकरी करने लगे डी राजा क्या कह रहे हैं, देखिए डी राजा कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे साथ रुपेश हैं, इस वक्त सीधे चलेंगे उनके पास भी। रुपेश, आगे बढ़ेंगे या यहीं रुकेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, तमाम मशक्कत के बाद से जो कार्यकर्ता हैं अभी भी हालांकि कोशिश कर रहे थे कि हम बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे चले जाएं, लेकिन चूंकि जाना नहीं है इसलिए, क्योंकि ट्रक यहीं पर रोक दिया गया है और यहीं पर सभी नेता, तेजस्वी यादव ने संबोधित किया, उसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य, अभी डी राजा बोल रहे हैं, इसके बाद संभवतः मुकेश सैनी बोलेंगे, फिर राहुल गांधी भी बोलेंगे और सभी अपने कार्यकर्ताओं को ही संबोधित कर रहे हैं। जैसा तेजस्वी यादव ने कहा, सचेत रहना है ना, अलर्ट रहना है ना, यानी कि नेताओं को पता है कि चुनाव के पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया है, जिस तरीके से सड़कों पर आकर वो लड़ रहे हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इससे पहले महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को आपस में इतना मिलते जुलते एक साथ एक आंदोलन करते हुए अभी हाल के दिनों में नहीं देखा गया। तो चुनाव के पहले महागठबंधन के लिए सबसे जरूरी था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक दूसरे में मिल ले, कि एकजुट होकर के वो आंदोलन करे। अब तक आरजेडी कांग्रेस, आरजेडी अपनी मुहिम चला रही थी, कांग्रेस अपनी मुहिम चला रही थी, राहुल गांधी आ रहे थे, पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा, वो अपनी यात्रा कर रहे थे। लेकिन चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन के लिहाज से देखें तो महागठबंधन ने एक सवाल का जवाब दीजिए, सियासत तो पूरी समझ में आ रही है, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आपने तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स टीवी9 भारतवर्ष पर अपनी फाइल की और हमने उसमें देखा कि आम लोगों को भी बड़े पैमाने पर दिक्कतें हो रही हैं। एक तो बीएलओ ही थी जिनके पास खुद अपना दस्तावेज मौजूद नहीं था और वो दूसरों के दस्तावेज इकट्ठा कर रही थी, उन्हें ये काम दिया गया था। क्या समस्या है ग्राउंड पर? जो रियल पोजीशन है, जो रियल सिचुएशन है, वो क्या है? लोगों को दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही? देखिए, बिल्कुल लोगों को दिक्कत हो रही है। लोगों को दिक्कत सिर्फ यही है कि उनके पास कागजात नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास कागजात नहीं है। मैं ज्यादातर कह रहा हूं क्योंकि जो 11 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर लोगों से आधार कार्ड मांगे जाए, जॉब कार्ड मांगे जाए, मनरेगा कार्ड मांगे जाए, पैन कार्ड मांगे जाए, तो शायद 90% से ज्यादा लोगों के पास वो होगा। लेकिन जो बाकी 11 ऑप्शन हैं, उन 11 ऑप्शनों में से 1-2 को छोड़ दें तो बाकी के पास, अगर पासपोर्ट और वो बैंक के कागजात छोड़ दे तो बाकी कोई कागजात शायद ही लोगों के पास हैं। लेकिन सबसे अहम है कि राजनीति ने, नेताओं ने जो एक भ्रम फैलाया और एक भ्रम की स्थिति बनाई कि सबको कागजात देना है। जितने जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर ये स्थिति है कि उनको भी वो कागजात देना है जो उनके पास नहीं है। लेकिन 2003 तक जिनकी सूची में जिनका नाम है उनको कोई कागजात नहीं देना है। और 2003 तक की सूची में बिहार में 4.98, मतलब आप समझिए लगभग 5 करोड़ जो मतदाता हैं उनका 2003 की सूची में नाम है। उसके बाद भी उनको भी कागजात नहीं देना है। मतलब 5 करोड़ लोगों के बाद उनको भी कागजात नहीं देना है जिनके माता पिता का नाम ऑलरेडी 2003 की सूची में। मान लीजिए कि अगर मेरे माता पिता का नाम मतदाता सूची में 2003 में है तो मुझे कोई कागजात नहीं देना है। और ऐसे लोगों की संख्या भी बिहार में जो 2003 के बाद जुड़े हैं लेकिन उनके माता पिता 2003 के पहले हैं, उनको भी कोई कागजात नहीं देना। और बिल्कुल सही बात है। 5 करोड़, तकरीबन 5 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ 98 लाख लोगों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। राहुल गांधी क्या कहने वाले हैं ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं। हालात आप देख ही रहे हैं, फौरन हो रहे हैं यहां से।